बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच, और क्लासरूम कोच के ज़रिए आप अपने मैथमेटिक्स के सिलेबस में बहुत हेल्प ले रहे हैं। आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2A का क्वेश्चन नंबर 10। आज हम उसका करेंगे पार्ट डी। और स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ये आपकी मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी। तो आइए चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज हमारी 2A है, चैप्टर 2 है। टॉपिक उसका हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और आजकल जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से इसको फाइंड किया जा रहा है। तो हमारे पास जो डी पार्ट है उसकी जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, तो आइए हम उसको स्टडी करते हैं। हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो $1200 है। टाइम उसका 3 ईयर है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% पर एनम है, और कंपाउंड ईयरली है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। और कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जो कि हर नई न्यू वैल्यू पे आपको नया इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट मतलब चेंज होता रहता है, वैल्यू जैसी बढ़ेगी। और सिंपल इंटरेस्ट में हमारी पुरानी वैल्यू पे हमें, यानी सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू पे, लेकिन कंपाउंड में हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं मिलता। जैसी 1 साल गुजरता है तो जो नई वैल्यू हमारी अमाउंट बैंक में होती है तो इंटरेस्ट पे फिर न्यू अमाउंट पे हमें मिलती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो आइए चलते हैं और एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की 2A, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, और 10 का हमारे पास हम सॉल्व कर रहे हैं डी पार्ट। स्टूडेंट, तो डी पार्ट का जो डाटा है वो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास $1200। और हमारे पास जो टाइम पीरियड दिया गया है वो हमारे पास कितना है, वो है 3 ईयर्स। और हमारे पास जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो हमारे पास है 4%। इंटरेस्ट रेट इक्वल टू 4%। फाइंड क्या करना है, कंपाउंड अमाउंट, हमें इसका अमाउंट फाइंड करना है ए से, और हमें इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है आई। ये दोनों हमारे पास फाइंड करने हैं। गिवन डाटा हमारे पास ऊपर दिया हुआ है। अब हम चलते हैं फार्मूला पुट करते हैं, और फार्मूला है हमारे पास अमाउंट का, कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट स्टार्ट 1 + R/100 पावर n। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए की वैल्यू डाटा में कहीं भी नहीं दी हुई, क्वेश्चन मार्क है। पी की वैल्यू 1200 है, और 1 ऐसे ही लिखे, प्लस आर की जगह हम पुट करेंगे 4% को, और ओवर 100 ऐसे ही लिखेंगे, और पावर n की जगह टाइम लिखेंगे, और टाइम हमारे पास कितना है 3, तो पावर 3। a इज इक्वल टू 1200। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो हम फ्रैक्शन का लेंगे एलसीएम, और 100 इसका एलसीएम है। और जब डिनोमिनेटर 1 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो 100 आएगा, और 100 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 100 ही आएगा। प्लस 100 को जब 100 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 आएगा आंसर, और 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा, पावर 3। a इज इक्वल टू 1200। अब इनको आपस में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 104/100 पावर 3। अभी हमने यहाँ से क्या ख़त्म करना है, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर 100 है, इस 100 को यहाँ से यहाँ ख़त्म करना है। तो हम न्यूमरेटर को डेसिमल में शिफ्ट कर देंगे, नीचे 2 ज़ीरो से, तो राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 डिजिट्स के आगे हम एक पॉइंट शो कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो डिनोमिनेटर 100 है वो ख़त्म हो जाएगा, और ये प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने ये सीखा हुआ है। अदरवाइज़ अगर आपके जहन में वो बात नहीं है तो आप 104 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.04 आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1.04 पावर 3। अब हम इसका क्या लेंगे, हम इसका यानी क्यूब, हम इसका सॉल्व करेंगे। पावर क्यूब जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आता है आंसर, आइए देखते हैं। आपके सामने सॉल्व करते हैं। तो हम करते हैं
A इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई बाय 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.04 अगेन मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 3 टाइम है, 1.04। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसका, जो हमारे पास क्यूब आ रहा है वो आ रहा है 1.124886। अब ये हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इसके हमने पावर को रिमूव किया है तो उनको 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आ रही है 1.12486। अब इसको 1200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1200 1.12486 मल्टीप्लाई बाय 1200 इक्वल टू, तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो अमाउंट कितना आएगा, वो आ जाएगा 1349.83 डॉलर्स, ये हमारे पास अमाउंट है। ठीक है, ये हमारे पास यानी इसका टोटल अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट यानी आई निकालना है, और वो हम मालूम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से, जो कि आप 1 to 8 क्वेश्चंस में कई दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। तो हमारे पास हो जाएगा ये अमाउंट अगेन इज इक्वल टू पी प्लस आई। अमाउंट अभी अभी फाइंड हुआ है तो वो हमारे पास है 1349.83। प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारे पास है डाटा के अंदर वो है 1200। आई हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, एज इट इज़ लिख लीजिए। अब हमें क्या करना है, आई फाइंड करना है, तो 12 को हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इसको हम भेज देंगे इसके नंबर्स के पास, यानी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1349.83 माइनस 1200, तो हमारे पास आई। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर हमारे पास आ रहा है आई का, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है 149.83 डॉलर्स। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।